हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्न देखने वाले हैं। वो भी एनटीपीसी एग्जाम 2025 जो 12th लेवल पर एग्जाम चल रहा है अभी हाल ही में। और ये सब देखिए पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक। और आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। और मैंने 40 प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और इन सारे क्वेश्चनों को मैंने बहुविकल्पित बनाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आंसर देते चलिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा और बताइएगा कमेंट में लास्ट में आप लोगों में कौन से सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था 92 मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है हम लोग का बने हुए हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी यानी कि बी आर गवई। बी आर गवई हम लोग को 92 मुख्य न्यायाधीश है हम लोग का, ठीक। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, CTRL प्लस टैब शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो CTRL प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका होता है खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए होता है हम लोग का, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देख कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है पूछा हुआ है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी यानी कि फास्फोरस क्या होता है हम लोग का, प्रोटीन में नहीं पाया जाता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चौथा, पुस्तक वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी। तो पुस्तक जो है वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी यानी कि पंकज मिश्रा ने हम लोग का लिखा हुआ है वर्ल्ड आफ्टर गाजा हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2006 में हुई थी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2006 में, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हरित क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति है जो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई थी। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुई थी हम लोग की। तृतीय पंचवर्षीय योजना कितनी थी, तो 1961 से 1966 के बीच हम लोग की तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है दोस्तों हम लोग का। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। और इस सब की PDF भी अगर चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक। तो जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हरित क्रांति में से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी थी। तो हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा बी यानी कि गेहूं सबसे अधिक प्रभावित थी हम लोग की हरित क्रांति में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि महादेव गोविंद रानाडे ने हम लोग की प्रार्थना समाज की स्थापना की हुई है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1867 में हम लोग की मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडु ने स्थापना की थी, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हम लोग का, जैन और बौद्ध धर्म के उदय के समय किस भाषा का पतन हुआ। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय हुआ उस समय किस भाषा का पतन हो गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि संस्कृत भाषा का उस समय पतन हो गया हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी लाल बाल पाल में कौन थे। तो लाल बाल पाल में हम लोग कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे हम लोग का, ये 3 थे हम लोग के नेता, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली द्वारा होती है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है भारत में वो किस प्रणाली द्वारा होती है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कॉलेजियम प्रणाली द्वारा हम लोग की होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी कौन सी है। तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि लाल मिट्टी हम लोग की अम्लीय प्रकृति में आती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर देखते चलिएगा, ठीक। आने वाले एग्जाम से यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्ष 2025 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान किसे मिला है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का किसे मिला है, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पायल कपाड़िया को मिला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक। तो आप लोग ध्यान देखते हुए चलिएगा बुक को भी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 से किस संस्था की स्थापना हुई? तो 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसकी स्थापना होती है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। ठीक, अब हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में शिक्षा और साहित्य, तो 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म श्री किसे दिया गया? 2026 में यानी कि 2025 में हम लोग का शिक्षा में और साहित्य में किसे पद्म श्री मिला है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि अनिल कुमार बोरो को हम लोग को मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार, और वो भी 2025 में मिला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सुरक्षा और पहचान मजबूत करना। तो सुरक्षा और पहचान मजबूत करना हम लोग का ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डीजी पिन किस संगठन से संबंधित नहीं है? तो पूछा है डीजी जो पिन है वो किस संगठन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए यानी कि DRDO से हम लोग का नहीं है इसका संबंध। ठीक, इसरो से, इंडिया पोस्ट और IIT हैदराबाद से डीजी पिन का संबंध है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में 171 फर्जी मुठभेड़ों की जांच किसे सौंपी गई? तो 171 फर्जी मुठभेड़ों की जांच किसे सौंपी गई थी असम में? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा सी यानी कि असम मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई थी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि M स्वामीनाथन को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं भारत में हम लोग को, और विदेश में हम लोग का नॉर्मल बोरलांग आता है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये विदेशी है हम लोग की। ठीक, विदेशी पूछेगा तो नॉर्मल बोरलांग, और भारत का पूछेगा तो हम लोग का MS स्वामीनाथन हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 21 नंबर, विश्व स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो विश्व स्तर पर कौन हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नॉर्मल बोरलांग हम लोग का विश्व स्तर पर हम लोग का है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2000 यानी कि 22 क्वेश्चन हम लोग का, NDMA के अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो इस NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हम लोग का CN की प्रधानमंत्री होते हैं हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर, Ctrl+C यानी कि Ctrl+C शॉर्टकट किसके लिए होता है? तो Ctrl+C किसके लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि कॉपी होता है हम लोग का, Ctrl+C से कॉपी होता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो सबको ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने हम लोग की ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, अब हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 26 नंबर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि वान एनेस्टिक हम लोग का भारत का पहला गवर्नर जनरल था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वहाँ पर कहाँ पर हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमेरिका में हुई थी हम लोग की गदर पार्टी की स्थापना हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 किसे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है हम लोग का 370। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था है किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति पर हम लोग की सिफारिश पर हम लोग की लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, GST भारत में कब लागू हुआ था? तो GST हम लोग का भारत में कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा CN की 2017 में हम लोग का GST भारत में लागू हुआ था हम लोग का। ठीक, ध्यान रखते चलिएगा सब क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 1935 में हुई थी हम लोग की RBI की स्थापना हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, क्विक इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्विक इंडिया मूवमेंट हम लोग का कब स्टार्ट हुआ था?
आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 1942 में हम लोग का क्विक इंडिया मूवमेंट हम लोग का स्टार्ट हुआ था हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रिकेटस हम लोग का विटामिन डी की कमी से होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि CO2 हम लोग की ग्रीन हाउस गैस होती है हम लोग की। ठीक, ध्यान रखिएगा। और एक हम लोग की CFC भी होती है हम लोग की ग्रीन हाउस गैस में ही आती है हम लोग की। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 2023 में हम लोग का चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को नारा दिया था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि H2O होता है हम लोग का पानी का रासायनिक सूत्र। अब हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, पृथ्वी का कौन सा परत जीवन के लिए उपयुक्त है? तो पृथ्वी का कौन सा परत हम लोग के जीवन के लिए उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि क्रस्ट होता है हम लोग का पृथ्वी के जीवन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्न देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम फंसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, और इन सारे क्वेश्चनों को मैंने बहुविकल्पी फॉर्मेट में बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है पूछा हुआ है, मई 2025 में भारत सरकार ने कौन सा उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान सिस्टम लॉन्च किया है? तो 2025 में भारत में रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान सिस्टम कौन सा लॉन्च किया गया? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, यानी कि BFS, यानी कि BPS, यानी कि BFS को लॉन्च किया गया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 2025 में। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग का दूसरा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। तो इसके तहत हम लोग की अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी हम लोग की भारत में हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी PDF चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं इसको। ठीक, और आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? तो बताना है कौन सा हम लोग का DPSP हम लोग का न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अनुच्छेद 37 हम लोग का DPSP हम लोग का परिवर्तनीय नहीं है हम लोग का न्यायालय में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 किस संस्था ने जारी किया? तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 है, किस संस्था ने जारी किया है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हम लोग का भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 को जारी किया है हम लोग का। ठीक, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा हम लोग का, उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं की खेती का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिम में जो भारत के में गेहूं की खेती का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और ठंडी जलवायु। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है और हम लोग की ठंडी जलवायु होती है, इसलिए हम लोग की गेहूं की खेती का मुख्य कारण होता है हम लोग का। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्रस्ताव किसने रखा है? तो विश्व की सबसे छोटी जो सेमीकंडक्टर का प्रस्ताव किसने रखा है 2025 में? तो हम लोग रखा है बी, यानी कि IISc बेंगलुरु ने रखा है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि राजगीर बिहार में हम लोग का आयोजित हुआ है महिला विश्व कबड्डी यानी कि 2025 का आयोजन होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, सब करंट अफेयर भी है, GK भी है, साइंस भी है। ठीक है दोस्तों,
और देखिएगा आप लोग कहाँ कहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमीर खुसरो ने यानी कि किन भाषाओं के विकास में योगदान दिया है। तो अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं में को विकास में योगदान दिया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि हिंदी में, उर्दू, फारसी और खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो ने इन 4 भाषाओं में विकास का योगदान दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, केशवानंद भारती केस 1973 का मुख्य निर्णय क्या था। तो केशवानंद भारती केस 1973 का मुख्य निर्णय क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि संसद संशोधन कर सकती है पर मूल संरचना नहीं बदल सकती है। यानी कि संसद क्या है, संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना में नहीं बदलाव हो सकता है। ठीक, तो ये केशवानंद भारती केस 1973 का मुख्य निर्णय लिया गया था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10वां है, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो दक्षिण जो पश्चिम मानसून है हम लोग की कहाँ से होती है हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरब सागर व हिंद महासागर से होती है। तो अरब सागर और हिंद महासागर से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हम लोग की। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था हम लोग का। इसका अन्य नाम था हम लोग का सी, यानी कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त को इसको अन्य नाम से हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग को। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ है, वक्फ अधिनियम 2025 के तहत हाईकोर्ट में अपील की सीमा कितनी है। तो वक्फ जो अधिनियम है हम लोग का 2025, इसकी हाईकोर्ट में अपील करने की सीमा कितनी है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 90 दिन है हम लोग की वक्फ अधिनियम 2025 के तहत हाईकोर्ट में अपील करने की सीमा हम लोग। ठीक, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, AIFF द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन चुना गया है। यानी कि AIFF द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन चुना गया है। आंसर हो जाएगा हम लोग के बी, यानी कि सुभाष बोस को चुना गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका था हम लोग का बी, यानी कि कृषि विकास। तो इसका प्रथम उद्देश्य था हम लोग का कृषि विकास था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर, 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे मिला है। तो 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे मिला है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि शेखर कपूर को मिला है 2025 में कला के क्षेत्र में हम लोग को पद्म भूषण। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 2025 में कितने अधिनियमों में संशोधन हुआ है। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 2025 का कितने अधिनियमों में संशोधन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 3 अधिनियमों में संशोधन हुआ है हम लोग का। ठीक, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में किसने पेश किया था। तो रेलवे संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में किसने पेश किया था। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव में हम लोग का रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया था 2025 में। ठीक, अश्विनी वैष्णव थे हम लोग को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो कंप्यूटर में जो फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की जो शॉर्टकट की होती है हम लोग कौन सी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि F2 होती है हम लोग की फाइल फोल्डर या नाम बदलने की शॉर्टकट की हम लोग की। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, लिटोरल फॉरेस्ट किससे संबंधित है। लिटोरल फॉरेस्ट हम लोग का किससे संबंधित है पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि तटीय क्षेत्र और मैंग्रोव और तटीय क्षेत्र से हम लोग का लिटोरल फॉरेस्ट हम लोग का संबंध है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू हुआ था हम लोग का शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1999 हम लोग का स्टार्ट हुआ था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 21 नंबर, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसने विकसित किया। तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसने विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमर्त्य सेन और महबूब हक ने हम लोग का अमर्त्य सेन और महबूब हक ने हम लोग का HDI हम लोग का यानी कि मानव विकास सूचकांक को स्टार्ट किया हम लोग का। ठीक, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम देने। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, संवहनीय वर्षा यानी कन्वेंशनल रेनफॉल किस कारण होती है। तो कन्वेंशनल यानी कि वर्षा
यानी कि संवहनीय वर्षा किस कारण से होती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि भूमि का गर्म होना। तो भूमि का गर्म होना हम लोग की संवहनीय वर्षा का कारण होता है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दिल्ली सरकार ने कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए हैं? तो दिल्ली सरकार ने कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 6 हम लोग का दिल्ली सरकार ने खेलो इंडिया इंटर सेंटर स्थापित किया हम लोग की 6 है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा हम लोग का, झूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झूमर जो है हम लोग का, इसका नृत्य किस राज्य से हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि असम राज्य से हम लोग का झूमर नृत्य हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप हम लोग का पूछा हुआ है कौन सा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि एशिया हम लोग का सबसे बड़ा महाद्वीप है हम लोग का, ठीक। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना हम लोग की किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1998 में हम लोग की स्टार्ट हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 27 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा हो जाएगी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी की हम लोग की ये आत्मकथा है हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? तो ग्रीन हाउस गैसों में हम लोग कौन सा प्रमुख होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का प्रमुख है ग्रीन हाउस गैसों में हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ 29 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग की विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि लैमार्क और ट्रेवेस ने हम लोग का जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि परनीशियस एनीमिया, यानी कि एनीमिया रोग होता है हम लोग का B12 की कमी से हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? यानी कि काला सोना हम लोग को किसे कहते हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कोयला को हम लोग काला सोना कहते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है, ठीक, तो आप लोग जरूर देखिए इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों ने 33 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ओलंपिक खेल 2024 जो कहाँ आयोजित हुए थे हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पेरिस में आयोजित हुआ था हम लोग का ओलंपिक खेल 2024 हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 34 है, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाबार्ड हम लोग का किस क्षेत्र से संबंधित आता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कृषि व ग्रामीण विकास से हम लोग को आता है नाबार्ड हम लोग का, ठीक, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस सिख गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह किस सिख गुरु थे हम लोग के? तो कौवे नंबर के हम लोग के गुरु थे हम लोग के, ठीक। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 10वें हम लोग के 10वें नंबर के हम लोग के गुरु थे हम लोग की गुरु गोविंद सिंह हम लोग की 10वें नंबर के गुरु थे हम लोग की सिख, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 36 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हम लोग की कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 37 नंबर, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान राज्य कहा जाता है? तो चाय का बागान राज्य किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि असम को हम लोग चाय का बागान राज्य भी कहते हैं हम लोग को, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टंगस्टन धातु का बना होता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, सुबह ए आजादी कविता किसकी रचना है? सुबह ए आजादी कविता जो है किसकी रचना थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि फैज अहमद फैज की ये कविता की रचना है सुबह ए आजादी हम लोग की, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 हम लोग का क्वेश्चन चर्चा में है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अग्नि 5 क्या है हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि
बैलिस्टिक मिसाइल है हम लोग की, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 40 क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग आपकी शिफ्ट में कौन सा एग्जाम फंसा है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।